सत्संग प्रेमी बंधु, बात जीवन और मृत्यु की चल रही है। अपने जीवन में, खासकर यौवन अवस्था में, कुछ मनुष्य मद में इतने चूर हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उन्हें एक दिन मृत्यु के पास जाना है। इसी को लेकर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं इस प्रसंग से आप सीख लेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बात उस समय की है जब एक घर से पिया मिलन के लिए एक डोली उठती है और ठीक उसी समय किसी दूसरे घर से अपनी पिया से बिछुड़कर एक अर्थी उठती है। दोनों की मुलाकात एक चौराहे पर हो जाती है। डोली अर्थी को देखती है और अर्थी डोली को। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे में डोली अर्थी से कहने लगी कि बहना, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं शुभ कार्य करने जा रही थी और तूने मेरे मार्ग में आकर मेरे शुभ कार्य को अशुभ कर दिया। इतना सुनना था कि अर्थी कहने लगी, डोली बहन, इतने बड़े बोल मत बोल। शायद तुझे ज्ञात नहीं कि जहां मैं आज जा रही हूं वहीं एक दिन तुझे भी आना है। अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। हम दोनों एक समान हैं। तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर तू हम दोनों में अंतर समझती है तो ले सुन। ये कहकर डोली अर्थी से ये कहने लगी, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। अर्थी डोली से कहने लगी कि सुन बहना, मैंने भला ऐसा क्या कर दिया जो तेरा कार्य अशुभ हो गया। तूने अपने और मुझ में भला अंतर कैसे समझ लिया। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। अर्थी कहने लगी कि सुन डोली बहना, जैसे चार कांधों ने तुझे सहारा दिया है, ठीक वैसे ही चार कांधों ने मुझे भी सहारा दिया है। जैसे ये रंग बिरंगे फूल तुझ पर चढ़े हैं, वैसे ही रंग बिरंगे फूल मुझ पर भी चढ़े हैं। जब इन चार कांधों ने, इन फूलों ने तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं किया, तो भला तूने हमें अलग कैसे समझ लिया। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी।
डोली बहना, तू हम में अंतर समझती है तो सुन। हर स्त्री की यही कामना होती है कि जब उसके प्राण जाएं तो उसकी अर्थी उसके पति के कांधों पर ही जाए, यानी कि वो सदा सुहागन ही जाए। देख ले बहना, जैसे आज तेरा 16 श्रृंगार हुआ है, ठीक वैसा ही 16 श्रृंगार मेरा भी हुआ है। चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, मांग दोनों के सिंदूर से है भरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में चली मैं जहां से चली। तू जहां में चली मैं जहां से चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया। अर्थी बोली, डोली बहन देख तेरे पिया कैसे खुश हो रहे हैं, क्योंकि तू उनके जीवन में खुशियां ला रही है। और मेरे पिया को देख कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन से खुशियां लेकर जा रही हूं। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू पिया के चली मैं पिया से चली। तू पिया के चली मैं पिया से चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। दोनों हाथों में मेहंदी है तेरे लगी, दोनों हाथों में मेहंदी है मेरे लगी। अर्थी बोली, डोली बहन अपने ऊपर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जैसे सुहाग की मेहंदी तेरे हाथों में लगी हुई है, वैसी ही मेहंदी मेरे हाथों में भी लगी है। दोनों हाथों में मेहंदी है तेरे लगी, दोनों हाथों में मेहंदी है मेरे लगी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी।
लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। सत्संग प्रेमी बंधु, अर्थी फिर आगे डोली से कहने लगी कि बहना, जो इस जहां में आया है वो एक दिन ये जग छोड़कर अवश्य जाएगा। ये तो जीवन का शाश्वत सत्य है। और रहा लकड़ी का सवाल, वो तो हर पल हमारा साथ निभाती है। जब हम पैदा होते हैं, जिस पालने में हमें सुलाया जाता है वो लकड़ी का होता है। जब थोड़े बड़े होते हैं, खेल खिलौनों से खेलते हैं, तो वो खेल खिलौने भी लकड़ी के होते हैं। विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो तख्ती कलम भी लकड़ी के ही होते हैं। विवाह होता है तो डोली भी लकड़ी की सस्ती है। और जब आता है बुढ़ापा, वो भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे कट जाता है। और फिर आता है वो पल जब हम इस संसार में सब कुछ छोड़कर लकड़ी की अर्थी पर जीवन की अंतिम यात्रा पर चले जाते हैं। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू लकड़ी में चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी में चली, मैं लकड़ी में जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। इतना सुनना था कि डोली के नैनों से आंसू फूट पड़े। उसने बड़े प्रेम से अर्थी को गले से लगाया और क्षमा याचना करते हुए बोली कि अर्थी बहन, तेरी बातें कदापि सत्य हैं। मोह में अंधी होकर मैं ये बात भूल गई थी कि जो अंजाम तेरा आज हुआ है, कल वही अंजाम मेरा भी तो होगा। क्योंकि मृत्यु ये तो एक शाश्वत सत्य है। ये अवश्यम भावी है। जो इस संसार में आया है, उसे एक ना एक दिन अवश्य ही यहां से जाना होगा। बंधु, डोली आगे कहने लगी कि बहना, तेरी बातों से मुझे ये शिक्षा मिली है कि रूप, लवण्य, धन, वैभव इत्यादि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के आते ही ये सब माटी में मिल जाता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जब उसका मिलन मृत्यु के साथ हो तो लोग उसके सुकर्मों के लिए उसे याद करें। डोली और अर्थी फिर एक बार बड़े प्रेम से गले मिले और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली